तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? नहीं। तो फिर मेरे साथ चल। भैया भैया जाने दो ना, बच्चा है, हम समझा देंगे, समझ जाएगा। नहीं मीरा, ये बाप बेटे की आपस की बात है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चल मेरे साथ। पापा हाथ में दर्द हो रहा है। क्या हुआ सूबेदार साहब, बच्चे ने चोरी वोरी की है क्या, जो इतने गुस्से में से डंडे लेके जा रहे हो? अरे ये तो होना ही था मंगेश, अब इसका बेटा चोरी नहीं करेगा तो किसका करेगा? हाँ? बिल्कुल सही कहा भाई, जरूर कुछ गलत काम किया होगा इसके बेटे ने। सूबेदार साहब ये गुस्से में कहीं भीमा को मारे पीटे ना। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम भी ना भाभी, थोड़ी डांट डपट के बाद भैया का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जा, वहां जाके खड़ा हो जा। मुझे बता, गर्मी लग रही है? बाबा गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बहुत। वहां जाके खड़ा हो जा। लेकिन क्यों बाबा? मैंने कहा ना, वहां जाके खड़ा हो जा। अब बता, गर्मी लग रही है? बाबा गर्मी है तो गर्मी लगेगी ना। कितनी गर्मी लग रही है? बाबा कैसा सवाल है ये? जितनी वहाँ लग रही थी उतनी ही यहाँ लग रही है। भीम बेटा, अब शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है।
जैसे आज जगह बदलने से सूरज की गर्मी कम नहीं हुई, वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी ये नहीं कि तुम कक्षा में कहां बैठते हो, जरूरी ये है कि तुम जहां बैठते हो वहां से पढ़ाई को कितना समझते हो। और पानी, उसने मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में। और उसने कहा कि जब तुम्हारे लिए नया लोटा आएगा तभी पानी पीना। उसका क्या? उसने कहा ना कि नया लोटा आएगा, ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, है ना? अरे तो नया लौटा, इसे ये गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब क्यों? ये सब बातें छोड़ो और मन लगा के पढ़ो। बाबा घर चले? तुम घर जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा मिठाई लेके आता हूँ। किस लिए? आज तुझे कक्षा के अंदर प्रवेश मिल गया ना, इसके लिए। आज खुशी का दिन है, अब सब मिल के मिठाई खाएंगे। बाबा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब इसके चोरी करने पे शाबाशी दिया होगा। देखो कैसे हंसता हुआ जा रहा है, बत्ती सी दिख रही है इसकी। सही कहा, ऐसे लोग बच्चों की पीठ ही थपथपाते हैं, चाहे जितना भी गलत करे, और फिर यही बड़ा होकर समाज का कचरा करेगा कल को। जरा देखो तो सही, मनोबल कितना ऊंचा हो गया उसका। बाबा बातें ही ऐसी करते हैं कि मनोबल ऊंचा हो जाए। मेरे बाबा जैसा कोई नहीं। अरे भीम, तुझे बाबा ने मारा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भीम, मुझे तो लगा था बाबा आज तेरी धुलाई कर देंगे, इतने गुस्से में लग रहे थे। लेकिन तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मिठाई लेने गए। देखा, और ऐसे ही भीम कक्षा के बाहर लेट गया। उसने कहा या तो सब बाहर रहकर पढ़ेंगे या मैं भी अंदर जाकर पढ़ूंगा। और हाँ, सब कहने लगे कि हम अंदर कैसे जाएंगे, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हमारा भीम अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार हमें अंदर जाकर ही पढ़ने मिला। भीम ने बिल्कुल सही किया है। कभी कभी व्यक्तिगत समस्या को सामूहिक समस्या बना दिया जाए तो हल होने के आसार बढ़ जाते हैं। और बाबा, जब कक्षा में शिक्षक ने सवाल किया तो भीम ने तुरंत हल कर दिया, और बाकी सारे विद्यार्थी वो तो उल्लू की तरह सोचते ही रह गए। हमारा भीम बहुत तेज है। तुम भी तो उल्लू की तरह देख रहे थे। थोड़ा सा तुम भी तेज बन जाओ ना, कायदे से पढ़ोगे तो तुम भी सवाल हल करोगे। हाँ बेटा। बाबा, सही कहूँ ना तो ये पढ़ाई लिखाई बस भीम की ही बस की बात है। मुझे तो ये सब गुड़ गोबर लगता है। सो गए क्या? अभी अभी सो रहा है। तुम रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? या कोई और बात हो गई है? भीमा को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? क्यों उसे कक्षा के बाहर खिड़की पर खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? क्यों कक्षा के और बच्चों से उसे अलग बिठाया जा रहा है? क्यों उसे
इस तरह पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भीमा भाई पागल मत बनो। भीम अभी बच्चा है। ये सब बातें सुनने की इसकी उम्र नहीं है। लेकिन आपके छुपाने से कितने दिनों तक उससे उसका सच छुपा रह पाएगा? और जब उसको पता चल जाएगा बाहर की दुनिया से, तब क्या उसको और तकलीफ नहीं होगी? वो आपकी बात समझता है। आप समझाओगे तो वो अच्छे से समझ जाएगा। देखो, हमारे और बच्चे और भीम में फर्क है। हमारा भीम ज्यादा नरम दिल है, बातों को बहुत गहराई से लेता है। इस पर समाज की ये सब बातें थोपना सही नहीं है। कच्ची उम्र में ये सब बातें उसके मन को चोट पहुंचाएगी और इसका असर जिंदगी भर रहेगा। इसलिए इसे समय पर छोड़ दो। जो समय आएगा देखा जाएगा। नहीं, हम भीमा को इस तरह धोखे में नहीं रख सकते। जरा सोचो, जब उसको पता चलेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये बात हमने उसे बताई ही नहीं। और तब उसके मन को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। लेकिन सच जानते हुए बड़ा होगा तो उसकी परवरिश पक्की होगी।